आज हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था और ये भी वर्णन है कि भगवान शिव का शरीर, आधा शरीर देवी का हुआ और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ का स्वरूप 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, कमल पुष्प पर आसीन है। एक हाथ में कमल पुष्प, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में चक्र है। कहानी कुछ ये बताती है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने से भक्त के मन में ऐसी कोई कामना नहीं रह जाती जिसको वो पूर्ण करना चाहे। अतः वह अपनी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर माँ दुर्गा के ध्यान में लीन हो जाता है। दोस्तों, देवी भागवत महापुराण में वर्णित कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, जहां माँ भगवती भक्ति का वर्णन कर रही हैं। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जो मनुष्य सभी प्रकार के सफल साधन होते हुए भी ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसका जन्म निरर्थक है। अर्थात मनुष्य को यथाशक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो मनुष्य भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखता है, अर्थात जैसी प्रीति, जैसा प्यार अपने या अपनों से, वैसी ही प्रीति दूसरों के प्रति भी रखता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। इसी प्रकार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भी श्री कृष्ण ने भक्त के गुण बताए हैं। शिक्षा क्या मिलती है? दोस्तों, हम बहुत श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा अर्चना, माँ का जागरण, कन्या पूजन आदि सब करते हैं। यहाँ तक कि माँ की कथाएं भी सुनते हैं, पर सिर्फ बुद्धि से सब करते रहें, इन सब के पीछे के भाव को ना समझें, ये सब अपने व्यवहार में ना लाएं। केवल नवरात्रि के 9 दिन हम पूर्ण भक्त और बाद में व्यवहारिक जीवन में कुछ और ही व्यक्तित्व हो, तो क्या ये साधना हमारे काम आएगी? सोचना है। माँ के ये नवरात्रे आप सबके लिए शुभ रहे होंगे। पूरी भक्ति भाव से आपने माँ की पूजा की होगी। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय माता की।